नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, SU-57 यानी स्टील्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन का, जिसके लिए भारत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। भारत स्वयं की तकनीक से भी इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से दूसरे देशों से भी हमारी लगातार बात चल रही है कि ये जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है उसको भारतीय वायुसेना के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके। जो देश जिनसे चर्चाएं चल रही थी उनमें फ्रांस या फिर रसिया है, अमेरिका है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस, इन पर हमने पहले से ही, क्योंकि फ्रांस से हमारी राफेल की बात चल रही है, वहां 5th जनरेशन फाइटर जेट की कोई बात हमारी नहीं चल रही है। लेकिन अमेरिका जो है इस लाइन में बहुत पहले से, यानी अमेरिका कई बार हमें ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सबसे ज्यादा जो तवज्जो जो दी जा रही थी वो रूस को दी जा रही थी, यानी भारत की ओर से भी ये इंटरेस्ट था कि हम रूस से जो SU-57 है उसकी जो डील है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन जैसे कि अभी पुतिन साहब जो हैं उनका जब यहाँ भारत में आगमन हुआ तो उससे पहले भी रूस के द्वारा ये ऑफर हमें दिया गया था, लेकिन और उस समय बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी कि पुतिन के आगमन पर यहाँ पर ये डील हो सकती है, लेकिन उस समय नहीं हुई। और अब ये जो सूचना निकल कर आ रही है, ये सूचना रूस की जो स्पेस एरोस्पेस कंपनी है यूएसी, उसी के एक अधिकारी के द्वारा दी गई है और इसे सभी अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है कि भारत और रूस के बीच में ये डील अब अंतिम पड़ाव में है, यानी ये डील कंफर्म होने वाली है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी न्यूज के बारे में और इसका तकनीकी विश्लेषण करेंगे। SU-57 भारत के लिए कितना आवश्यक है और कहां तक इसमें संभावनाएं हैं कि ये भारत में अब किस तरीके से डेवलप हो सकता है। जैसे कि संभावना बताई जा रही है कि नासिक प्लांट जो है वहां पर इसे डेवलप करने की बात चल रही है, जहां हम ऑलरेडी पहले से सुखोई 30 MKI का निर्माण करते आए हैं। तो चलिए खबर को विस्तार से पहले समझते हैं और फिर एक एक करके बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए खबर क्या है, यहाँ पर दावी के रेफरेंस से लिखा गया है, रशिया इन एडवांस टॉक विद इंडिया फॉर जॉइंट SU-57E फाइटर जेट प्रोडक्शन ऑफिशियल। यहाँ पर कहने का मतलब है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57E जो है उसमें एडवांस टॉक का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। यानी भारत और रूस के बीच में ये जो टॉक है, या फिर हम कहें कि ये जो सिलसिला है, जो बातों का यहाँ पर जो चर्चाएं पहले से चल रही थी, अब ये उस पड़ाव पर है कि ये डील कंफर्म होने वाली है। एक और चीज देखिए, यहाँ पर आप एक दिमाग में एनालिसिस ये भी कर सकते हैं कि हाल ही में भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। उसका कारण है कि भारत और यूरोप के लगभग 200, यहां पर आप कह सकते हैं कि 200 करोड़ के आसपास लोग जो हैं, 2 अरब के आसपास जो आबादी है, उसके बीच में व्यापार खुल गया है और इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है अमेरिका पर। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन या भारत के जो हम कह सकते हैं इस समय विपक्ष में जो भी देश हैं, उन सभी को ये चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा अमेरिका को झटका दो तरफा लगा है, क्योंकि यूरोप और भारत दोनों से ही इस समय अमेरिका के संबंध खराब चल रहे हैं। तो भारत और यूरोप ने इस डील को करके दुनिया में एक तरीके से जो फाइनेंशियल ऑर्डर जो है या ग्लोबल ऑर्डर जो है, जो कि जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटी चलती हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनका एक नया ऑर्डर यहां पर पेश कर दिया है। क्योंकि भारत ने अपने जो अभी तक का जो अमेरिका ने जो दबाव बनाया हुआ था ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, या भारत पर जो टैरिफ बनाया लगाया हुआ है, उसके कारण भारत को जो नुकसान हो रहा था, तो एक तरीके से भारत ने उस नुकसान की भरपाई का रास्ता ढूंढ लिया है। सेम उसी तरीके से यूरोप पर जो दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उसका भी रास्ता निकल कर आया है। तो अब यहां एक और चीज आप ध्यान दें कि रूस को ये अच्छी तरह पता है कि यूरोप जो है उससे भारत कहीं डील कर सकता है। यानी जो आप फाइटर जेट की बात करें, हम राफेल की तो बात हमारी चली रही है, राफेल तो हम और ज्यादा संख्या में बढ़ाएंगे ही। इसके अलावा कोई और डील ऐसी ना हो जो कि एरोस्पेस के क्षेत्र में या फिर भारतीय वायुसेना के लिए वहां से कोई फाइटर जेट या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर यूरोप से हो, उससे पहले रूस ये चाहेगा कि हर हाल में भारत के साथ ये डील हो जाए।
तो यहां पर जो आप खबरें देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि रसिया पहले भी जैसे देखिए यहां पर पुतिन साहब आए थे, उससे पहले इन्होंने एक ऑफर किया था, और अभी जो बात चल रही है वो उस लेवल पर बात चल रही है कि अब एक तरीके से टेबल पर बैठकर इसको कंफर्म करना है, यानी रूस और भारत मिलकर करेंगे Su-57E फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन। इस तरीके से यहां पर सारे अखबारों में सुर्खियां हैं। यहां पर देखिए अंतिम पड़ाव पर पहुंची डील, रूस और भारत मिलकर करेंगे Su-57E फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन, चल रही है चर्चा, अधिकारी ने किया दावा। अब ये जो अधिकारी है ना, इसके बारे में आप देखिए, इससे आपको कंफर्म होगा ये अधिकारी है कौन। ये है रूसी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, यानी यूएसी। यूएसी ध्यान से आप अगर आपको आ रहा हो, इस पर हमने एक सेशन किया था कि भारत ने रूस से एक एग्रीमेंट किया था जेट 100 का, स्पाइस जेट 100 के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ था। वो यही कंपनी है यूएसी, जिससे इसकी डील हुई थी एचएएल की। अब यही कंपनी जो है उसके माध्यम से ये बात यहां पर सामने रखी गई है। तो देखो यहां पर कि बात जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। बात यह है कि भारत में प्लांट लगाया जाएगा और भारत में संयुक्त उत्पादन होगा। संयुक्त उत्पादन का मतलब इसमें भारत और रूस दोनों की भूमिका होगी, और भारत में जब उत्पादन होगा तो इसका मतलब भारत में मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित 5th जनरेशन का फाइटर जेट Su-57E अब भारत में बनाया जाएगा। और ये सारी खबर जो है ये बादिम बदेखा करके एक व्यक्ति हैं जो कि सीईओ हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये यूएसी जो है इसके यहां पर सीईओ हैं, इनके माध्यम से इस न्यूज को बाहर लाया गया है। ठीक है, और यहां पर देखिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा है कि रूसी मीडिया से बातचीत लगातार चल रही है, उससे रूसी मीडिया में बातचीत करके इन्होंने इस बात को ओपन किया, और इन्होंने कहा उन्नत चरण की तकनीकी चर्चा है, यानी एडवांस लेवल पर जाकर टेक्निकल जो डिस्कशन है वो भारत के साथ चल रहा है, और इसमें हम Su-57 के लिए लाइसेंस यहां पर देंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, यानी भारत में इसका प्रोडक्शन हो। अब भारत में प्रोडक्शन होगा तो उसी जगह पर किए जाने की ज्यादा संभावना है जहां पर Su-30 MKI का पहले से प्रोडक्शन होता है, और वो कहां पर होता है, नासिक प्लांट में। उसका कारण क्या है कि उसका कारण यह है कि इन्होंने कहा कि पहले से जब सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है तो उस जगह पर अब जब हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो वहां बहुत आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? यूएसी और एचएएल के बीच में जो समझौता हुआ पहले, उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि हम अब भारतीय उद्योग और स्वदेशी प्रणालियों को शामिल करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इस समझौते का दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तय करते हैं, इसके लिए गहन अध्ययन और विस्तृत तकनीकी परामर्श जरूरी है। तो यहाँ भारत की ओर से अभी तक हालांकि कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिया गया है कि ये डील कंफर्म हो गई है। तो भारत की तरफ से अभी यहाँ पर कहने का मतलब एक मैसेज आना जरूरी है भारत की तरफ से, यहाँ पर कोई भी सूचना जो है वो जारी करना बाकी है। ये जो सूचना जिस आधार पर छपी है अखबारों में, ये सब रूस के माध्यम से छपी है, रूस के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज कि Su-57E जो है इसके बारे में बार बार रूस के द्वारा भारत को ऑफर दिया गया कि हम भारत में ही उत्पादन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें थी जैसे कि भाई हम चाहते हैं कि 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत में हो, भारत में ही इंजनों का निर्माण हो, भारत में ही इसके जो वेरियस टूल्स हैं उन सब का निर्माण हो। तो इन सब पर जब सहमति हो जाएगी तो भारत इसके लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीजें रूस के द्वारा सहमति ऑलमोस्ट दे दी गई थी, और इन्होंने ये भी कहा था कि आपका जो एम का फाइटर जेट है उसमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यानी उसके निर्माण में भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यूएससी और एचएएल के बीच में सुपर जेट 100 जिसको SJ-100 कहते हैं, इसके बारे में भी डील अभी हुई थी कुछ ही समय पहले, और इसके तहत भारत में ही उत्पादन करने के लिए रूस की ये कंपनी जो है इसमें तैयार हो गई थी। और देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी और उसमें ये कहा गया कि Su-57 जो है उसका उत्पादन भारत में ही किए जाने के लिए, यानी उस पर निवेश किए जाने की जरूरत के लिए अध्ययन किया जा रहा है। भारत में 2004 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो हम लगभग 220 से ज्यादा Su-30 MKI जो मल्टीरोल फाइटर जेट है वो भारत में डेवलप हो चुका है, और उसका डेवलपमेंट कहां पर हुआ, नासिक प्लांट में। किसने यहाँ पर ये लाइसेंस दिया था? ये रसिया की कंपनी यूएससी के द्वारा ही दिया गया था। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपके पास में बुनियादी ढांचा है वो ऑलरेडी मौजूद है नासिक में, तो अगर वहां पर मौजूद है तो आप मामूली बदलावों के द्वारा
20 से 30% केवल टूलिंग की आवश्यकता होगी और वहीं पर SU-57 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर देखिए कुछ चीजें ये कह रहे हैं कि रोस्टेक और HAL के बीच में जो सहयोग होगा, उस सहयोग भारत में जो लड़ाकू विमानों के लिए हुआ, तो यहां पर एक इंजन का निर्माण किया गया जिसका नाम है 920AL31FP इंजन, और रूसी प्लेटफॉर्म के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को यहां पर शुरू किया गया। अब 20 से 30 विमानों की सीधी आपूर्ति की बात ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हम ये आपूर्ति कर देंगे, और इसके अलावा 2030 तक 60 से 70 जेट जो हैं वो भारत के पास में SU-57 के रूप में होंगे। तो भारत को देखिए 60 से 70 की बात आपको बता दें कि भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त आवश्यकता है, और कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन इसके होने चाहिए। 3 से 4 स्क्वाड्रन अगर भारत के पास में होंगे तो भारतीय वायुसेना इस समय काफी डोमिनेटिंग मोड में रहेगी, क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान जल्द ही खरीदने वाला है चाइना से। तो भारतीय वायुसेना के लिए यह आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है, तत्काल जरूरत है इस चीज की, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान खरीद रहा है, चाइना के पास ऑलरेडी है, और हमारा जो एम का प्रोजेक्ट है, एम का प्रोजेक्ट में अभी हमें समय लगेगा। यानी भारत अपना स्वदेशी तकनीक आधारित जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो बना तो लेगा, लेकिन बनाने में आप देखिए कि सबसे पहली उड़ान ही 2028 में होगी, उसके बाद 2034-35 तक ये सर्विस में आएगा। तब तक आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियां हैं वैश्विक स्तर पर, वो युद्ध की स्थिति में भारत को कभी भी धकेला जा सकता है। इसलिए भारत को आवश्यकता है कि जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करके 5th जनरेशन फाइटर जेट यहां पर खरीदे जाएं। और यहां जो आवश्यकता बताई जा रही है, 3 स्क्वाड्रन कम से कम होने चाहिए, 54 से 60 एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए हर हाल में मौजूद होने चाहिए। और ये संभव तभी हो पाएगा जब आप इस समय डील करेंगे किसी देश से, और उनमें सबसे उपयुक्त आपके पास में जो यहाँ पर स्थिति है वो है रसिया। रसिया की कंपनी यूएसी के द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा बार बार भारत को ये ऑफर दिया जा रहा है, और भारत भी इसके फेवर में है। तो जल्द से जल्द ये चीज स्टार्ट हो सकती है, यानी आप इस भारत में इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि ये प्रोडक्शन मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए भारत में ही डेवलप किए जाएंगे। भारत में ही इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं, इसके सिस्टम्स हैं, ये सभी जो है भारत में बनेंगे, और भारत आगे चलकर इनका एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। ऐसा करने से विमान उत्पादन की जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का उत्पादन होता है। तो यहाँ 20 से 30% जो आपकी टूलिंग्स हैं उनमें ही परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। तो कहने का मतलब, भारत रूस के साथ में इस लेवल पर डील पर इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके फेवर में हैं। रूस के बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे हम कह सकते हैं हथियार प्रणाली, या फिर आप लड़ाकू विमान, इन सभी का भारत पहले से उपयोग करता आ रहा है। सुपर जेट 100 जो है उसका एक इंजन है PD8 इंजन। ये भारत को दिए जाने वाला संस्करण है। पश्चिमी पुर्जों की जगह पूरी तरह रूसी तकनीक, विशेष रूप से डिजाइन किया गया PD8 इंजन जो है ये भारत को दिया गया, यानी भारत ने यहां से इंपोर्ट किया गया है। और भारत पर बहुत सारे, जैसे कि प्रतिबंधों की बात करें हम, पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पहले इन चीजों को रोका गया था। अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है 2022 से पहले हम नहीं दे पा रहे थे इसमें, लेकिन अब जो है इसका यहां पर फायदा उठाया जा सकता है। SU-57 कार्यक्रम में भारतीय स्वदेशी प्रणालियों का संभावित एकीकरण, क्या मतलब है इसका? आप देखिए कि हम SU-57 जो परचेज कर रहे हैं उसमें यहां जब हम खुद का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे जो वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। SU-57 के साथ में हमारा खुद का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हम जोड़ेंगे। इसके अलावा भारत की एक मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज में, अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, इन दोनों मिसाइलों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारी क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। और नेटवर्क केंद्रित युद्ध, यानी कहने का मतलब जो डेटाबेस सेंटर्ड जो वारफेयर है, वॉर है, और जो डेटा सॉवरेनिटी है वो भारत के पास में रहेगी, क्योंकि भारत के स्वदेशी कंप्यूटर, भारत की जो स्वदेशी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो सभी इसमें काम करेंगे। तो हमारे डेटा की सुरक्षा रहेगी, यानी दुश्मन के पास में इस विमान के बारे में कोई भी किसी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होने की संभावना नहीं है।
और भारत में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो इंडस्ट्री है, जो कि एवियोनिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके डेवलपमेंट में बहुत कुछ भारत को यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। भारत के लोगों को रोजगार जनरेट होगा, भारत इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपग्रेड होगा। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से जल्द डेवलप किया जाए, इन सभी चीजों पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी। हालांकि देखिए, हम इस चीज में सक्षम हैं, पहले से बना रहे हैं, वो एक अलग बात है कि उसमें समय लग रहा है, समय लगेगा, लेकिन इन चीजों को आप जब एक कॉपरेशन के साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली रूस और भारत दोनों को इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत को इस समय ये टेक्नोलॉजी हर हाल में चाहिएगी। भारत का जो एक एडवांस रडार सिस्टम है, जिसका नाम है उत्तम रडार सिस्टम, जिसे हमने तेजस पर इंटीग्रेट किया है, उसे भी हम अपने अकॉर्डिंग सुखोई 57 पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जैसा कि मैंने बता दिया, और इसके अलावा जो हमारी हथियार प्रणाली है और संचार और नेटवर्क सुविधाएं हैं, उन सभी को हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। भारत में आप स्वदेशी पावर प्लांट लगाएंगे तो उसके तहत रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। और देखिए, जैसे कि कावेरी इंजन हमारा फेल हो गया था, इससे हमने एक सीख ली है कि हम अब इस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बड़े स्तर से कैसे काम कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें विदेशी सहायता कहीं ना कहीं इंजन की जो तकनीक है उसको ट्रांसफर करने में मिलती है, जैसे कि हमें फ्रांस से मिल रही है, वैसे ही रूस से मिलती है, तो इस क्षेत्र में बहुत तीव्रता से जल्दी से काम किया जा सकता है। यहां पर देखिए, इंडो पैसिफिक जो एयर पावर बैलेंस है, उसकी अगर हम बात करें, हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है हमारा, तो उस क्षेत्र की बात करें तो उसमें चाइना के पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर पावर को बढ़ा रहा है चाइना के साथ मिलकर। चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत जल्दी संभावना है कि पाकिस्तान इसको परचेज कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है, तो रीजनल आपको जो रिस्क है, थ्रेट है, उनसे अगर आपको लड़ना है, उनके लिए तैयार रहना है, तो आपके लिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हालांकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ये डील बहुत महंगी होने वाली है। 100 से 120 विमानों की अगर हम बात करें तो ये 10 से 15 बिलियन डॉलर, अगर रुपये में हम बात करें तो कम से कम 47 से 71 बिलियन रुपए की ये डील जो है होगी। यानी इतना पैसा हमें खर्च करना इसमें पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खुद को ढालने में समय लगेगा। परिवर्तनकारी पर्यवेक्षक और भविष्य, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल ट्राजेक्टरी एंड फ्यूचर, यानी आप जो जिससे खरीद रहे हैं, वहां जिस यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट जो खरीद रहे हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करने में, उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग में, इन सभी में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे पास चैलेंज तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जब भारत के पास में आएगी तो भारतीय वायुसेना उस समय बहुत ज्यादा सक्षम स्थिति में होगी, मजबूत स्थिति में होगी। तो ये था दोस्तों Su-57E, जो कि एक डील हमारी होने की पूरी संभावना है, यानी ये फाइनल स्टेज में है रूस के साथ में, जिसको लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर, न्यूज एजेंसी में, सभी जगह ये खबर छपी हुई है। उसका तकनीकी विश्लेषण हमने किया। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा, और फिर से मिलेंगे एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।